नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, आरपीसीएयू, एलडीसी और जेएसी के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वैकेंसी 2020 की है तो इसका करंट अफेयर भी 2020 का ज़रूर से आएगा। एक ही वीडियो में आप लोगों को लगभग 600 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो सेकेंड वीडियो आएगा, लगभग इसमें 400 प्लस एमसीक्यू हैं। अगले वाले में आपका 200 एमसीक्यू और जोड़ देंगे, ठीक है। ये पूरा 2020 इसमें कवर हो जाएगा। अगला जब वीडियो आएगा एक और दे देंगे, ताकि उसमें 2021 का अभी तक का, ठीक है, जून तक का सभी आपको उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अभी उसके पहले भी देखिए, अब लगातार वीडियो आती रहेंगी। हिंदी का टॉपिक वाइज आ रहा है अभी, और लगभग 2-3 दिन में पूरा मैं टॉपिक करवा दूंगा इसी पर भी, ठीक है। और इसको ध्यान से 1 से 2 बार अगर सुन लेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। इसमें करंट अफेयर कोई टेंशन नहीं होगा आपका 2020 और 2021 को, ठीक है। अच्छे से इसको ध्यान से सुनिए आराम से, और कोई दिक्कत नहीं। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर दिया ही है, उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नहीं तो फ्री पढ़ना है तो फ्री पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को फ्री भी पूरी तरीके से मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब आराम से दोनों लीड लगा के कान में आराम से देखते रहिए, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। काफ़ी लंबा सफ़र ये होने वाला है। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि करंट अफेयर का क्वेश्चंस आपका +500 रहेगा, जो कि 6 से 7 महीने के अंदर जितने भी घटनाएं हुई हैं सभी कवर रहेगा आपका, ठीक है। वो मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने। बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक दोनों कान में लीड लगाकर आराम से बैठकर इत्मीनान से सुनना है। यही प्रक्रिया 2 से 3 बार यदि आप लोग कर ले गए, सक्सेस हो गए इसमें, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर का जो क्वेश्चंस है वो नहीं रुकेगा आपका, ठीक है। रह गई बात पीडीएफ की, तो मैं पीडीएफ डिक टू डिक ऐसे ही आप लोगों को शेयर कर दूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देखना शुरू कर देंगे, आराम से ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है। मैं तेज़ी से चलूँगा, काफ़ी तेज़ बोलूँगा, तो या कंसंट्रेट आप लोग होके करिएगा, ठीक है। चलिए, जो लोग नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफी का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? आपका उम्र में निधन हो गया है। तो हो जाएंगे आपके अमला शंकर, जो है क्या है, अमला शंकर मशहूर नृत्यांगना हैं, कोरियोग्राफर भी हैं दोनों, ठीक है। चलिए आगे की बात करें। नेक्स्ट है कि कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो 1 सितंबर से धार्मिक स्थल जितने हैं वो खोलने की घोषणा की थी। कौन है आपका? 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, राजस्थान। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर से 30% से घटाकर कितने फीसदी तक करने का फैसला दिया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 16.75% तक घटाने का वादा किया है। कौन? दिल्ली सरकार ने। यकीन करिए आप लोग, यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये अगस्त तक, लास्ट अगस्त तक, मतलब सितंबर अगस्त तक आपका है, कि शुरुआत अगस्त जो है ना उसके तक यहाँ पे कवर है पूरा न्यूज। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एंड आईपीएल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? किन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? रजत भाटिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी? किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी? तो अम्बाला एयरबेस पर, ठीक है। चलिए आगे है कि रूस ने किस देश को S-400 रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला है। कौन, किस पर लगा दी है? चीन में, जबकि चीन रूस का काफ़ी करीबी रहा है लंबे समय से, लेकिन इस समय मनमुटाव के कारण S-40 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली पर आपूर्ति पर रोक लगा दी है। किसने? रसिया ने। तो काफ़ी सब कुछ कवर होता चलेगा इसमें, बस आप लोगों को देखने की जरूरत है, डेडिकेशन होकर, डेडिकेटेड होकर।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 8 हो जाएगा आपका सी, 29 जुलाई को। मैंने कल बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है भारत में एमपी में बाघ पाए जाते हैं। उन बाघों की संख्या क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, क्योंकि मैं पिछली टेस्ट में बताया था कितने संख्या हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो कितने सौंपे हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का आंसर 10। आगे है कि सीआरपीएफ की स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 10 का हो जाएगा बी, 27 जुलाई। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रयास की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है, कौन आपका है? किस देश ने कैसा किया है? तो हो जाएगा 11 का ए, चीन ने किया है। आगे तो हो जाएगा विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा जो है ना, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल के निलंबन को कितने और महीनों के लिए बढ़ा दिया है? कितने और महीनों के लिए बढ़ा दिया है वाडा ने? हो जाएगा हम लोगों का आंसर 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। आगे है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक जेल होने हो सकती है? ये झारखंड की बात है, झारखंड राज्य की बात कर रहा है। तो कितना था वहाँ पे पालन? तो 2 वर्ष तक जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे उन लोगों को 2 साल तक आपका जेल हो सकता था। नेक्स्ट है पुदुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों की निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो जाएगा 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 लाख रुपए। ओके, आगे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो जाएगा 15 नंबर का सी, दिल्ली सरकार ने। आगे है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी या स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? यह इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया ऐसा। तो 17 का हो जाएगा आपका सी, 25 लाख रुपए। ठीक है, देखिए सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट जो भी आगे एग्जाम आने वाले हैं, ठीक, चाहे एनबीई का हो, आगे चाहे जो भी एग्जाम हो, आरओ का हो, पीसीएस का हो, यूपी पीसीएस का हो, उन सभी में इस समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं इस सभी के सभी एमसीक्यू। लगभग 600 प्लस है एमसीक्यू। ठीक है, तो किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? तो प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित करने वाला देश है ब्रिटेन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश है? तो हो जाएगा 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इजराइल है। क्या? इजराइल है। नेक्स्ट है भारत और इजराइल ने समझौता किया है। फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप की किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा जो होता है फुटबॉल वाला, ठीक है, तो 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? क्या कर रहा है? तो हो जाएगा आपका कतर में। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? कतर में, याद रखे रहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो विधु पी नायर को। किसे? विधु पी नायर को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? नाबार्ड ने किया है आयोजन किसी का 39वें स्थापना दिवस पर? तो 22 नंबर को हो जाएगा बी, डिजिटल चौपाल का। किसका? डिजिटल चौपाल का। नेक्स्ट है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी?
100%, मतलब 100% यह विद्युतीकरण हो जाएगा। आपका हो जाएगा 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी, 3.5 साल में। कितने? 3.5 साल में। नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक हैं? तो हो जाएगा 24 नंबर का आंसर हम लोगों का ए, ट्यूनीशिया के हैं प्रधानमंत्री एलिस फाक। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतिम सीईओ नियुक्त किया है? तो अंतिम सीईओ नियुक्त होने वाले कौन है? हेमांग अमीन है। कौन? हेमांग अमीन। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो जाएगा आपका 26 नंबर का आंसर क्या है? डी, गोधन न्याय योजना के तहत। किसके तहत? गोधन न्याय योजना के तहत 2 किलोग्राम प्रति के हिसाब से गोबर खरीदने की सरकार जो वहाँ का है खरीद लेगी। ठीक है, उसका अनेक प्रकार की यूज करेगी, गोबर गैस बनाने में और अनेक प्रकार का यूज होगा। ठीक है, चलिए ऐसे किसानों को भी लाभ होगा। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? आपके 27 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, 12 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाहबार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? चाहबार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ए, भारत को। किसे? भारत को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? किसने किया है? कौन सा देश है ऐसा? तो 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? सी, भारत, अपना भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना जो है हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है? ऋण का स्वीकृत किया है। तो इतना हो जाएगा आपका 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 50 मिलियन डॉलर। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो भारतीय सेना ने जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? 31 का हो जाएगा ए, 89 ऐप जो बैन हुआ था इंडिया में उसी को डिलीट करने के लिए आपका आदेश दिया है। नेक्स्ट है कि शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हुआ है? जो सुरमा भोपाली का किरदार निभा रहे थे शोले में, उनका हाल ही में निधन हुआ है। क्या नाम था उनका? तो जाएगा 32 नंबर का बी, जगदीप। कौन थे? जगदीप। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? अभी मैं कुछ देर पहले ऊपर ही बताया था, राहुल जौहरी। ठीक है, राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क सुरक्षा BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुल का उद्घाटन किया? तो कितने नए पुल का उद्घाटन किया? 34 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 6 पुल का। नेक्स्ट है केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा 6.4% तक। ठीक, आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो जाएगा 36 नंबर का आंसर 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो बलराम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है ये हमें बताना है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा ने शुरू किया है। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? मीन्स कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि जुलाई तो बीत गया। अब
38 का क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर? ए मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए आगे। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगारों युवाओं को बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? 39 का यहाँ पे हो जाएगा ए महाराष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई जो मंत्रालय है क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आप लोग यहाँ पे स्पीड बढ़ाकर स्पीड मल्टीप्लाई 2 करके भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1.5 1.75 या तो 0.5 करके भी देख सकते हैं, ताकि मैं जितना भी धीरे बोलूँ आपके हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्माण किया है? कितने 3 बड़ी योजनाओं के रोकने का निर्माण किया है? आपका परियोजनाओं को कितने पैसे टोटल लगेंगे इसमें? तो हो जाएगा आपका 41 नंबर का बी 8,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 42 नंबर के आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए 750 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो कितने प्रतिशत कर दिया है इसको? रिवर्स रेपो रेट को RRR रिवर्स रेपो रेट। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी 3.35%। याद रख रही है रिवर्स रेपो रेट का दर इसमें कितना है? 3.35%। हाल ही में किस IIT ने अनुसंधान ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? ये कौन से IIT वाले हैं, कहाँ के IIT है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी जो कि असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? कौन सा ऐसा है? 45 नंबर का हो जाएगा सी कोटक महिंद्रा बैंक। जैसे जैसे देखिए सब कुछ एकदम बढ़ता चला जा रहा है, डिजिटल होता चला जा रहा है। ठीक, डिजिटल होता चला जा रहा है, पूरी की पूरी सिस्टम ही डिजिटल हो गई है। पूरा कोचिंग्स, ऑनलाइन कोचिंग, सब कुछ सिस्टम है। मेरे पास बोर्ड का जुगाड़ हो जा रहा है, बस हो गया है, बस उसकी व्यवस्था हो रही है। इसके बाद देखिए पूरा लाइव होकर आराम से एकदम बोर्ड पर बढ़िया से एकदम बताया जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपका दिक्कत होता है लिखने वाला सिस्टम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? कितने के रूप में किया गया है? 46 नंबर का हो जाएगा बी 35। ठीक, विश्व उच्च रक्तचाप वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 47 का हो जाएगा सी 17 मई को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो हो जाएगा आपका 48 का डी राजस्थान ने। ठीक, आगे है कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो उज्ज्वला योजना कितने वर्ष पूरे हो गए आपके? तो 49 का हो जाएगा डी 4। कितने? 4 वर्ष। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 50 नंबर का आंसर हो जाएगा ए 18 मई को। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम जिसे कहते हैं में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी केंद्रीय सरकार जो है आपकी? वहाँ पर हो जाएगा 51 नंबर का डी 90,000 रुपये। कितने? 90,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 90,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? तो होप पोर्टल शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने ऐसा काम किया है? हो जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य सरकार ने।
आगे है कि हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है। तो अब देखिए, कावासाकी बीमारी बच्चों में जो कि फैलती है, तो कौन सा देश है जो यह जानकारी दिया है? तो 53 नंबर का हो जाएगा, इटली ने दिया है, इटली ने, ठीक है, जो कि नंबर 1 स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केस भी शुरू में यहीं पे आए थे, बहुत ज़्यादा अब कंट्रोल कर भी लिया है इटली, ठीक है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोवास 6800, ठीक। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलाया गया, किस तारीख तक चला? तो 55 का हो जाएगा हम लोगों का आंसर 22 मई। कब तक? 22 मई तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की? आपका रुपए की घोषणा की थी। 56 का हो जाएगा आप लोगों का डी। सभी लोग जानते होंगे 20 लाख करोड़ रुपए ये आपका पैकेज जारी हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब जारी हुआ था? तो 12 मई 2020 को 8 बजे। डेट भी याद रख लिए क्योंकि बड़े यहाँ पे महामारी चल रही है तो सब कुछ पूछा जा रहा है, डेट भी पूछी जा रही है एक एक। हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? कौन है देश ऐसा? तो जाएगा 57 नंबर का चीन है, बी, ऑप्शन नंबर बी, चीन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? यहाँ पर हो जाएगा आंसर हम लोगों का सीधे 58 नंबर का सी, 177, ठीक। चलिए आगे है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एमपी की बात हो रही है, एमपी की बात हो रही है, ठीक है। 59 नंबर का हो जाएगा बी। एमपी से रिलेटेड एक और न्यूज आप लोगों के लिए है कि ये केवल एमपी के, अगर फॉर्म आ रहा है, कोई वैकेंसी आ रही है तो केवल एमपी के लोग ही वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे रूल लगा दिया गया है लॉकडाउन का, ठीक है। एमपी में यदि है तो आप केवल एमपी वाले ही वहाँ फॉर्म भर सकते हैं, अदर राज्य वाले नहीं भर सकते, ठीक। चलिए, हरिशंकर वासुदेवन के हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 60 का हो जाएगा आंसर ए, इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? द लॉन्ग मार्च 5B सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो 61 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, चीन है। आगे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक, कौन सा नाम है कि एक पोर्टल लॉन्च किया है? कौन है आपका? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत जारी हुआ है, तो आपका हो जाएगा 62 नंबर का आंसर बी, गरुड़ पोर्टल लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। 33 मिलियन लोग, याद रखिए, बहुत बड़ी संख्या, जनसंख्या है, ठीक है। तो आपका वजह क्या? विस्थापन हो चुका है। कहाँ, किस देश में? तो किसके रिपोर्ट के अनुसार? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? इस लिस्ट में पहले स्थान पे होने वाले हैं आपके डी, मुकेश अंबानी, जो कि लगातार 10 सालों से ज़्यादा से नंबर 1 पर बने हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है?
तो 65 नंबर का 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे बी 500 रुपये। ठीक। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों की तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट यूवी जिसे कहते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है, किसने किया है? तो आपको हो जाएगा 66 नंबर का आंसर सीधे सीधे ए डीआरडीओ ने, डीआरडीओ ने। फिर आगे है कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? 67 नंबर का आंसर हो जाएगा रॉस टेलर को। किसे? रॉस टेलर को। ठीक है, न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात कॉर्न चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जिसे कहते हैं का दिया गया है? ये आपका हो जाएगा चाकहाओ। कहाँ का ये चावल है आपका? 68 नंबर का आंसर सीधे हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर का ये चावल चाकहाओ, याद रखे रहिए, जीआई टैग पूछ सकता है। विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 69 नंबर का हो जाएगा बी मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डी आईआईटी बॉम्बे को। ठीक, आगे चलते हैं कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित करने वाला आपका कौन सा आईआईटी है ये बताना है। 71 नंबर का जाएगा ए आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित करने वाला आपका कौन सा राज्य है, कौन सा स्थान है, ये सीधे सीधे आप बता सकते हैं। तो 72 नंबर का हो जाएगा नई दिल्ली ने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर पर बैन लगाया? साल भर के लिए बैन लगा दिया। कौन ऐसा सरकार है, कौन राज्य सरकार है? तो हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा राज्य सरकार। ठीक है, चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 74 नंबर का हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी जिसे हम लोग कहते हैं ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिए 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है? तो जाएगा 75 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी भारत को, अपने भारत को देने की घोषणा की थी, मंजूरी दे दी थी एशियाई विकास बैंक। ठीक है, आगे केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो हो जाएगा 76 नंबर का सी 50 लाख रुपए। कितने? 50 लाख रुपए। आगे कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? किनके बीच में होता है पिच ब्लैक? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में होता है? भारत के। ठीक है, चलिए आगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है, राजदूत नियुक्त किया है? किसे राजदूत नियुक्त किया है? तो 78 नंबर का हो जाएगा सीधे सीधे डी मनीषा सिंह को। ठीक है।
बाकी नेक्स्ट है कि बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो कौन है? देवानंद कुंवर, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तीनों राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। 79 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मर लॉन्च किया है, ताकि ये पता चल सके कि तब खांसी, जुकाम, बुखार यदि हुआ है तो हो सकता है कोरोना से संक्रमित हो जाए। उन लोगों के देखरेख करने के लिए कोविड फार्मा लॉन्च किया था। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था यह? तो 80 का हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे आंसर हम लोगों का ए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? किस राज्य सरकार ने रोक लगा दी है? तो जाएगा 81 नंबर का सी, झारखंड सरकार ने। आगे, इस संस्था के अनुसार कोविड-19 के वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष की दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है। किसके अनुसार के, किस संस्था के अनुसार होती है? ये 82 नंबर 82 नंबर का आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए। आगे चलेंगे यदि अगला क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए की बीमा देगी? कौन? हरियाणा सरकार। तो 83 नंबर का आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए तक की बीमा देगी। ठीक है, आगे। फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कितने प्रतिशत कर दिया है? 84 नंबर का आंसर सीधे सीधे दिया गया यहाँ पे 0.08%। ठीक, 0.8%, सॉरी 0.8%। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दो पोरोजियो, ठीक है, दापोरिजो में 430 फीट लंबे वैली पुल का उन्नयन किया है। दापोरिजो में 430 फीट लंबे वैली पुल का उन्नयन किया है। ये कौन सा राज्य सरकार है? तो 85 नंबर का हम लोगों का आंसर सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पे क्या? बी, अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। किसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक वर्षगांठ थी। आगे कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT जिसे कहते हैं ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? तो धन मुहैया कराए जाने के लिए कितने विभागों को चुना, कितने कंपनियों को चुना है? हो जाएगा 87 नंबर का सीधे से आंसर हो जाएगा डी, 3 कंपनियों को। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो आपका देखिए कहाँ, किस राज्य में? तो हो जाएगा 88 नंबर का हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की UK जिसे कहते हैं 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टोन का अधिग्रहण कर लिया है? तो अधिग्रहण कर लिया है आपका, कौन कर लिया है अधिग्रहण? तो 89 नंबर का हो जाएगा सीधे सीधे आंसर यहाँ पे TVS ने। कौन? TVS ने। नेक्स्ट है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी
प्रतिशत रहेगी? विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी? 90 का हो जाएगा ए, 1.8%। ठीक। बाकी प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्या? सी, 15 अप्रैल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली? पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ले ली है आपका, क्या हो जाएगा आंसर? 92 का ए, उत्तर प्रदेश ने किया। नेक्स्ट है कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा हूँ, पीछे बताया हूँ कितना हो गया है, तो पीछे ध्यान रखे रहिए, कमेंट करिए। और यहाँ पे देखिए कितना कमी कर दी गई है, तो 0.25% कमी कर दी गई। कोरोना वायरस के साये में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? तो मून जे इन ने जीत हासिल कर दी है, तो हो जाएगा 94 नंबर का ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, दक्षिण कोरिया। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 95 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 1.9%। आगे, ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों, टेरोपस और रूसेटस, चमगादड़ के 2 प्रजाति कौन कौन? टेरोपस और रूसेटस, ठीक है, रूसेटस से कोरोना वायरस का पता लगाया है। कौन देश है ऐसा? 96 नंबर का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, भारत ने किया काम ऐसा। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारीख तक बढ़ाया गया है? किस तारीख तक बढ़ाया गया है? 97 का हो जाएगा बी, 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया था उस समय। ठीक, 30 अप्रैल तक एक बार पहली बार बढ़ाया गया था, याद रख रहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ा दी की, कितनी घोषणा की थी बढ़ाने की? तो 98 का हो जाएगा ए, 3 मई तक। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल को। आगे, हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक की लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ इनका, ये हो गया स्टर्लिंग मास। ठीक है, याद रख रहिए। 15 जून 2020 को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 101 नंबर का हो जाएगा बी, पंकज त्रिपाठी को। याद रखिए, पंकज त्रिपाठी बहुत ही बड़े एक्टर, बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं। ठीक है, आगे 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो जाएगा 102 नंबर का सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया? 103 नंबर का हो जाएगा बी, जीवन नाम से। 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पे कोरोना से लड़ाई के लिए 5T प्लान जारी किया? तो 5T प्लान जारी किया किस देश की तर्ज पे? दक्षिण कोरिया के देश की तर्ज पे। आगे, 15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच है तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है आपकी कैथरीन डी सुलिवन। कौन? कैथरीन डी सुलिवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, ये हमें बताना है। तो 106 नंबर का सीधे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है अपना। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है रतन लाल ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना शुरुआत की है? पंचवटी योजना शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। आगे है कि किस राज्य की
सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ चेदोड़ू नामक योजना शुरू की है। कौन सी यह योजना कौन शुरुआत किया है, कौन सा राज्य शुरुआत किया है? तो 109 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने शुरुआत किया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 110 को हो जाएगा ए, 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की? ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है किसने? बांग्लादेश ने किया ऐसा काम। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास प्रतिबंध लगाया है? ऑनलाइन क्लास प्रतिबंध लगाया है। 112 नंबर का हो जाएगा बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? 113 नंबर का ये हो जाएगा बुरुंडी के। आगे, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है। 114 का हो जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसका नाम है। हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? तो गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं। कौन है? तो अनिल वल्लूरी। हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? आपका रंजीत कुमार को। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? 117 को हो जाएगा बी, जावेद इकबाल वानी। आगे है कि हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? वंदे उत्कल जननी याद रख रही है, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। आगे है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गैरसैंड। ठीक है, क्या? गैरसैंड। चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रख रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन गैरसैंड है। आगे है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य कौशल पोर्टल शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार का काम है यह? आपको हो जाएगा राजस्थान ने किया ऐसा। हाल ही में कितने EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? किसने जीता है? आपको हो जाएगा किरण एम शाह ने जीता है। हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो कौन बने हैं IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर? 100 हो जाएगा 22 का डी, रोहित शर्मा बने हैं। आगे, हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया किसे? हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट है कि किस भारतीय को हाल ही में UNDAP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? टू द पुअर गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है UNDAP। 124 का हो जाएगा सी, एम नेत्रा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर वर्ष मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका 7 जून को। आगे है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सरजा का निधन हुआ है। चिरंजीवी सरजा का निधन हुआ किस देश से संबंधित, किस फिल्मों का मशहूर अभिनेता थे? किन फिल्मों का मशहूर अभिनेता थे? कौन? चिरंजीवी सरजा। तो हो जाएगा 126 नंबर का ए, कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे। आगे की हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर बनेगा? अभी बनेगा, कहाँ पे बनेगा यह? 127 नंबर का हो जाएगा बी, हुबली स्टेशन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 75% आरक्षण देने की घोषणा करने वाले कौन है? तो हो जाएगा 128 का सी, हरियाणा। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे हर वर्ष मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? तो 129 का हो जाएगा आप लोगों का आंसर ए, 8 जून को। हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? कौन प्रथम भारतीय बने हैं? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। 130 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, जावेद अख्तर। ठीक। हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 131 नंबर का आंसर सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का? तो हो जाएगा केरल बन गया है।
आगे कि हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन कौन बने हैं? 132 का हो जाएगा सी, पैट्रिक पिचेट। किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी मिली है? 2022 की मेजबानी मिली, 133 नंबर का हो जाएगा ए, भारत को मिली है। कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? 134 का हो जाएगा बी, राजीव टोपनो। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है, तो हो जाएगा ए को, तो 5 जून को मनाया जाता है। यह सभी लोगों को पता होगा आप लोगों को। इस वर्ष की थीम क्या थी यह जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो मिशन फतेह अभियान शुरू किया है, किसने शुरू किया है आपका? कोविड-19 की जागरूकता फैलाने के लिए, तो 136 नंबर का हो जाएगा बी, पंजाब ने। आगे, हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए हैं, प्रबंध निदेशक बने हैं? कौन बने हैं? तो जाएगा 137 नंबर का सी, वीरेंद्र नाथ दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं? CII के नए अध्यक्ष कौन बने? 138 को हो जाएगा डी, उदय कोटक। कौन? उदय कोटक। आगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बासु चटर्जी जो हैं का निधन हुआ, वह थे, क्या थे वह? बासु चटर्जी, तो वह थे एक फिल्मकार थे। आगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हुआ है। अनवर सागर कौन थे? तो अनवर सागर क्या थे आपके? तो वहाँ पर थे एक गीतकार थे। आगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया है? यह कर दिए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर। आगे, हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? 142 का हो जाएगा सी, रवीश कुमार को। ठीक, 142 का हो जाएगा सी। विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो 143 का हो जाएगा ए, 3 जून को। ठीक, चलिए, हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? 144 नंबर का हो जाएगा डी, गायत्री कुमार को। आगे, PM मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो जाएगा PM स्वनिधि योजना। नेक्स्ट, इनमें से किसे हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया प्रबंध निदेशक के रूप में? SBI के, तो जाएगा यहाँ पे कौन है? अश्विनी भाटिया हैं। आगे, हाल ही में कौन केरल की पहली महिला DGP नियुक्त की गई है? केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? 147 का सी हो जाएगा आर श्रीलेखा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो FSSAI है, FSSAI के नए CEO बने हैं? कौन बने हैं नए CEO? 148 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का डी, अरुण सिंघल। आगे, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष मनाया जाता है, हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे कि हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर वर्ष मनाया जाता है, ये बताना है। तो हो जाएगा यहाँ पे 152 नंबर का ए, 30 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं अगले अध्यक्ष यहाँ पे सीधे आंसर हो जाएगा हम लोगों का मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया? तो विश्व भूख दिवस मनाया गया कौन से नंबर का मनाया गया था? यहाँ पर जाएगा 10वां। ठीक है, आगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत जोगी का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी, याद रखिए अजीत जोगी थे, ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। हाल ही में प्रसिद्ध
व्यक्तित्व बेजान दारू वाला का निधन हुआ है वह कौन थे बेजान दारू वाला? तो थे ज्योतिषी थे। क्या? ज्योतिषी थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो 157 नंबर को जाएगा आपका नरेंद्रन बत्रा को। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुजतबा हुसैन का निधन हुआ है। मुजतबा हुसैन का। ठीक है। वह क्या थे? 158 नंबर का जाएगा ए साहित्यकार थे। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहित बघेल का निधन हुआ है। वह थे मोहित बघेल क्या थे? यहाँ पर जाएगा 59 का ए अभिनेता थे। देखते कि हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? नाइजर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है किसे? तो जाएगा यहाँ पे पीके नायर को। आगे, नासा ने हाल ही में W1 हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखने का वादा किया है? रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन। किसके नाम पर? नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखने की घोषणा हुई है। हाल ही में कौन UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं? पहली महिला बनी है। कौन बनी है? तो 162 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे डी सुमन गौनी। हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? तो FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई, किसे नियुक्त किया गया है? तो डी जानवी फुकन। नेक्स्ट है कि विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। आगे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया गया है। तो 165 नंबर का हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य जो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा मिजोरम। कौन है? मिजोरम। आगे बात करेंगे कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में MSME क्षेत्र को सहारा देने हेतु रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम की शुरुआत किया है? यह क्वेश्चन पीछे भी रिपीट एक बार हो चुका है। यहाँ पे हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश। ठीक। आगे है कि विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है? हर वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 23 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थे? बलबीर सिंह सीनियर। यहाँ पर हो जाएगा ए हॉकी से। आगे, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सौंपी गई है जिम्मेदारी? 170 नंबर का जाएगा बी आभास झा को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे हर वर्ष मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? यह 171 नंबर का जाएगा ए 21 मई को। RBI ने हाल ही में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? 172 नंबर का जाएगा बी 0.40%। ठीक है। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर जाएगा गोविंद राजुलू चिंटला। ठीक। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 174 नंबर का ए हो जाएगा 22 मई को। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हो जाएगा 175 का सी दिलीप उम्मेन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 176 नंबर का हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे कि 21 मई को। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? 177 का हो जाएगा बी मध्य प्रदेश पुलिस ने। ठीक है। आगे,
हाल ही में कौन वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोटक महिंद्रा बैंक। आगे, विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा 20 मई को। ठीक। कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं? 180 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे है कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार के इजराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? चौथी बार बने हैं इस बार हो जाएगा आप लोगों का 5वीं बार बने हैं। ठीक। किस देश के वैज्ञानिक कौन है? हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की थी, सुपर अर्थ की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की थी? 182 नंबर का हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड के। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर वर्ष मनाया जाता है, 183 नंबर का ए हो जाएगा 17 मई को। आगे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया? 184 का हो जाएगा सी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरुआत की है? निःशुल्क बस सेवा शुरुआत की 185 का हो जाएगा डी, राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 18 मई को। कब? 18 मई को। आगे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की? राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी, कहाँ के थे आपके? तो यहाँ पर जाएगा सी, छत्तीसगढ़ के। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया था? 189 को हो जाएगा ए, 51वां। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, मनाया गया था और हर वर्ष भी मनाया जाता है। तो 190 का हो जाएगा क्या? ए, 15 मई को। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, किस देश ने किया विकसित? है आपको हो जाएगा इटली ने। हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नाम की परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई? किस नाम की परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई थी? तो हो जाएगा उसका नाम है आपका कोवास 6800। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 193 का हो जाएगा ए, 74वां स्थान। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, नियुक्त किया गया है? 194 का जाएगा सी, वी विद्यापति। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू की है? तो होप पोर्टल शुरू करने वाला कौन सा राज्य है आपका? तो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 196 का हो जाएगा डी, तेलंगाना। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है? किस कंपनी ने दिया ऐसा काम किया है? आपको हो जाएगा हो जाएगा ट्विटर। कौन? ट्विटर। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है। मनमीत सिंह वालिया किससे संबंधित है? 198 का नंबर क्या हो जाएगा? ए, टेबल टेनिस से। हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है, किसे चुना गया है आपका? 199 नंबर का हो जाएगा सी, बेंगलुरु हवाई अड्डा को। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम, क्या प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है ये बताना हमें। तो 200 नंबर का हो जाएगा आंसर बी, कर्नाटक। ठीक है। बाकी जो 201 नंबर है, 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोडक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताया जरूर। चलिए, जो कल बताया था लास्ट में
कल क्वेश्चन दिया था, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि 201 नंबर की 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला? ये क्वेश्चन में पूछा था, कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। इसका आंसर अब बता दे रहा हूं मैं, क्या होगा इसका आंसर। सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का दूसरा स्थान मिला है किसको? भारत को। ठीक है, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, इस चैनल से बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। कोई भी न्यूज हो या तो एग्जाम हो, करंट अफेयर हो, आपको वही चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जो आपको डिक टू डिक आती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आपके हेल्पफुल है। चलिए आगे चलते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सिफरी SIPRI की हथियार निर्यात संबंधित सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जान लीजिए, सिफरी जो है हथियार निर्यात संबंधित सूचना जो सूची जारी करती है, एक इंडेक्स जारी करती है, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है 2020 में? तो हो जाएगा 202 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा ए, 23वां स्थान मिला है। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों पर निगरानी रखने के लिए निगाह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? निगाह मोबाइल ऐप लॉन्च कौन है करेगा, कौन सा राज्य किया है? तो 203 नंबर का हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। तो हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है? ये ध्यान दीजिए, 204 नंबर का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐसा घोषणा किया है कि जो आपका न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध ये प्रस्ताव पारित करना वकील जो करते हैं उन लोगों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है। आगे 14 मार्च 2020 को किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो अतिरिक्त प्रभार की बात कर रहा है, किसे दिया गया है? तो SS देसवाल को दिया गया है। किसे? SS देसवाल को। आगे चलेंगे यदि तो 12 मार्च 2020 को राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर जो है आपका 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 12 मार्च 2020 का न्यूज है। आपका हो जाएगा 206 नंबर का आंसर सीधे सीधे यहाँ पर मिल जाएगा सी, पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी किससे संबंधित है? स्नूकर से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है, हायरार्की दे दिया है, रीजनिंग में सेट करने के लिए दे देता है पंकज आडवाणी किससे संबंधित है। ठीक, चलिए आगे है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाकर कर दिया है? तो कितने प्रतिशत घटा के कर दिया है? तो आपका 207 नंबर हो जाएगा डी, 5.3%। कितने? 5.3% कर दिया घटाकर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे दी तो हो जाएगा क्या कि भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिया है? सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिया था। आपका 208 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15 अप्रैल तक किया था। ठीक, चलिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन 21 जून 2020 को किस शहर में किया गया? आपका 209 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? डी, लेह में किया गया था। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग आपका जो यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। ठीक है, अब ये भी पता होगा कि दोनों को उपराज्यपाल चला रहे हैं इस समय। तो दोनों लोगों के उपराज्यपाल कौन कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिख कर बताइए। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक लोग वहाँ पे जम्मू कश्मीर के बदल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब इतना हिंट दे दिया हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसको। आगे है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2026 तक पद पर बने रह सकते हैं? 2026 तक पद पर बने रह सकते हैं। 210 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 210 नंबर का सीधे आंसर हो जाएगा सी, रूस के लिए बात कही गई है। 9 मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BCC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 211 नंबर क्वेश्चन रहेगा ये, PV सिद्धू। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने के हेतु केंद्र सरकार ने पायलट विकास परियोजना का मांग की है?
पायलट विकास परियोजना। कौन राज्य सरकार ऐसा कर रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक, आगे है कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री, मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो यह किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे यदि तो अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? किसके रूप में? अफगानिस्तान के। कौन है? अशरफ गनी, याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने आईसीसी महिला T20 कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय बन गई हैं? कौन है यह? 215 नंबर पर जगह पूनम यादव। ठीक है, पूनम यादव क्रिकेट की महिला प्लेयर है। आगे है कि मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? सबसे अमीर व्यक्ति बना है 216 नंबर का जैक मा। कौन? जैक मा। मुकेश जो कंपनी उनके तो शेयरों की गिरावट आई थी, उसी के बाद तो जैक मा जो हैं ये आपके एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जो है कौन सा अभियान है जो शुरू किया है कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए? सुपोषित माँ अभियान। आगे, भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका 10 मार्च को। ठीक, नेक्स्ट है कि पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पंजाब सरकार की बात कर रहा है। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ? तो कोवा पंजाब लॉन्च हुआ है, ध्यान दीजिए, कोवा पंजाब। आगे है कि भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस देश में मौजूद कुतुबशाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है? वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है हैदराबाद में। ठीक, आगे, भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई? सबसे युवा खिलाड़ी बन गई कौन है? यह है आपके भारत की शेफाली वर्मा। भारत की शेफाली वर्मा। आगे, 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है? कितने रन से हराए थे आपका? यहाँ पर हो जाएगा 85 रन से। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा D 8 मार्च। ठीक, D 8 मार्च। आगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो आपका 224 नंबर का हो जाएगा C, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, आगे यदि बात करेंगे हम लोग तो केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? 225 नंबर का आंसर हो जाएगा विमल जुल्का। कौन? विमल जुल्का को नियुक्त किया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? कितने महिलाओं को? तो 15 महिलाओं को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे है कि हिंद महासागर में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ है? 5वें पर्यवेक्षक के रूप में 4 पर्यवेक्षक थे इसके पहले, तो यह भारत शामिल हो गया है 5वें पर्यवेक्षक के रूप में। ठीक है, आगे, भारत में जन औषधि दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है आपका यहाँ पे जन औषधि दिवस? तो 228 नंबर का हो जाएगा B, 7 मार्च को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे के नाम को मंजूरी दे दी है? किसके नाम को मंजूरी दे दी है? 229 नंबर का हो जाएगा क्या आंसर हम लोगों का? B, अजय भूषण पांडे। आगे है कि भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? कितने स्थानों को नामित कर दिया है यहाँ पे? हो जाएगा C, 2 स्थानों को। आगे चलेंगे तो RBI ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है? RBI ने किया है भंग। कौन सा आपका है? किसके निदेशक मंडल को भंग किया है? यस बैंक।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है। आप ये जान लीजिए कि आप फिलिस्तीन और इजराइल में सुलह हो चुका है। ठीक है, तो आपका विश्व विवाद को लेकर रुख कायम रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के पक्ष में रखा है। किस देश ने किया था ऐसा? तो आपको 32 का हो जाएगा बी, भारत ने किया था। ठीक है, फिलिस्तीन के पक्ष में मत किया था। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? तो कितने नए ग्रहों की खोज की गई है आपकी? तो 17 नए ग्रहों की खोज की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कौन से चरण की शुरुआत की है? तो कौन से चरण की शुरुआत की है? तो इसका 234 नंबर का हो जाएगा बी, सूचना, सॉरी 234 का दूसरा आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि 5 मार्च 2020 को किस विश्व चैंपियन खिलाड़ी को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसमें पीवी सिंधु को, कौन? पीवी सिंधु को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है? 100 वुमेन ऑफ द ईयर जो सूची जारी होती है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा, उसमें इंदिरा गांधी को शामिल किया गया है। किस पत्रिका में? 236 नंबर का हो जाएगा। टाइम्स ऑफ द ईयर जो होता है पत्रिका निकालती है हर वर्ष। नेक्स्ट है, नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का क्या नाम है? रोवर का क्या नाम था जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए? तो 237 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 237 नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, परसेवरेंस। क्या? परसेवरेंस। ठीक, आगे, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़ी एंडोफाइटिक कैक्टिनो बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं? क्या किसे क्या गया? किस पर, किस पौधे पर बात की जा रही है? तो 238 नंबर का हो जाएगा क्या? ए, चाय के पौधे पर। ठीक है, गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 221 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? कहाँ पे अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? आपका 239 नंबर का हो जाएगा डी, दिल्ली में। आगे चलेंगे, बात करेंगे तो बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख थे बांग्लादेश बौद्ध। तो वहाँ पर हो जाएगा 240 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, शुद्धानंद महात्रो। आगे करेंगे तो बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है इंडिया का? तो हो जाएगा आपका 241 नंबर का बी, सुनील जोशी को। आगे है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करें गैरसैंड को। किसे किया गया है? गैरसैंड को। इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिए। ठीक, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? कौन है विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बनने वाला? 243 का हो जाएगा ए, लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो हो जाएगा 4 मार्च को। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसे तुर्कों में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तुर्की में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार पांडा। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है एक बार। आगे कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हैं? 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर किरण पोलार्ड। ठीक है, किरण पोलार्ड। ठीक है, चलिए वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते हैं। वैसे यदि आईपीएल की बात कर लें तो आईपीएल में मुंबई इंडियंस एमआई की तरफ से खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है? 4 बैंक, 10 बैंकों से विलय से। कितने? 10 बैंकों के विलय से। क्वेश्चन पिछली वीडियो में था।
नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरें 8.65 से घटाकर कितने फीसदी कर दी है? तो जो वृद्धि दर है घटाकर आपका सी 8.50 कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना को कोरोना वायरस के लगातार बढ़े मामलों को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया गया है? किसे टाल दिया गया है आपका? तो हो जाएगा 249 कड़ी मिलन 2020 को टाल दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? 250 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का? यहाँ पे हो जाएगा ए 15 लोग। ठीक, आगे केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, विटामिन B2 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है? B1, B12 और पैरासीटामोल 251 का ए हो जाएगा 26 तरह की दवाइयों पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। ठीक, अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी GFI के रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है? कितने स्थान पर बढ़ा है? ठीक है, 252 नंबर का जाएगा बी, तीसरे स्थान पर। आगे झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने की घोषणा की है? तो 253 नंबर का आंसर सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी 100 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने की घोषणा किया है। बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में कितने टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई? 254 का क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? डी, कर्नाटक क्रिकेट टीम। ठीक, आगे 255 नंबर का हो जाएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि के प्रावधान किया है? तो हो जाएगा आपका 255 नंबर का आंसर ए 5100 करोड़ का। आगे चलेंगे तो हो जाएगा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? तो किसके नाम को मंजूरी दे दी है? तो बी का हो जाएगा अजय भूषण पांडे। ठीक, आगे कि भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? कितने स्थानों को नामित किया है? 257 का जगह सी 2 स्थानों को। आगे जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है? किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया? 258 का जगह डी महाराजा गुलाब सिंह। नेक्स्ट है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका है, देखिए कौन सा मोबाइल ऐप है जो संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया है? ऐसा कब? 259 नंबर पर जाएगा ए हमसफर मोबाइल ऐप। क्या? हमसफर मोबाइल ऐप। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया? 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया 260 नंबर का हो जाएगा लखनऊ में। ठीक, आगे विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया गया और किस तिथि को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? 261 हो जाएगा 3 मार्च को। आगे निम्नलिखित में से कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? कौन है आपके? तो आप हो जाएगा टिम साउथी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? किस दिन को मनाया गया है और मनाया जाता है? तो हो जाएगा 63 का हो जाएगा आपका 3 मार्च को। ठीक है, आगे चलेंगे तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय ठीक है द्वारा वन्य जीव को सूची में नए बदलाव के साथ ही किस देश के प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई? ठीक है, 457
हो गई। 264 का हो जाएगा डी भारत। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है? तो 265 नंबर का हो जाएगा ए पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, किस राष्ट्रीय उद्यान को किया गया ऐसा? 266 नंबर का हो जाएगा ए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। आगे बात करेंगे केंद्रीय सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों का और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है? किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है? तो 267 नंबर का हो जाएगा बी एकम उत्सव का। ठीक। आगे चलेंगे 269 नंबर में कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है भारत को? यहाँ पे देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 268 का हो जाएगा डी चौथा स्थान मिला है। आगे चलेंगे राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा जिसे कहते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है आपका ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया प्रतिबंध 1 साल के लिए हटा दिया है? वो हटा दिया गया है। 269 का हो जाएगा डी सुमित सांगवान। याद रखिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे है कि श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई है? कहाँ पे की गई है, किसकी घोषणा की गई है? 270 नंबर का जाएगा सी सजित प्रेमदासा। ठीक है। आगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पालन पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? 271 का हो जाएगा बी सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है? पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इनकी जयंती कब मनाई जाती है? 272 नंबर का ये हो जाएगा 29 फरवरी। आगे है कि भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? कहाँ पे लॉन्च किया है, कौन सा स्टेशन लॉन्च किया है? 273 नंबर का जाएगा सी आसनसोल। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो आपको हो जाएगा भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पैस का हाल ही में निधन हो गया है? वो थे कौन थे आपके? 275 नंबर का हो जाएगा डी कोंकणी थे। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है? 276 का हो जाएगा ए पंजाब। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 277 का 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च 2020 को निम्नलिखित में से किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है इस समय फिलहाल में, जो कि 1 मार्च 2020 को शपथ ग्रहण किए थे? 278 नंबर का हो जाएगा डी मोहिउद्दीन यासीन है। ठीक है। याद रखे रहिए किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आगे चलेंगे यदि बात करेंगे तो राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज कर अपने करियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है? तो 85वां एकल टेनिस खिताब 280 का हो जाएगा बी मैक्सिकन ओपन, जिसका मैक्सिकन ओपन में जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन कराने वाले जीव जो हैं आपके अवायवीय श्वसन कराने वाले जीव हेनेगुआ साल्मिनिकोला की खोज की है? हेनेगुआ साल्मिनिकोला कहाँ का है यूनिवर्सिटी आपके? 281 का हो जाएगा ए इजराइल। ठीक है। आगे, किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसरों में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन सा उच्च न्यायालय ऐसा किया है? तो आपका हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय ने किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो 283 का हो जाएगा सी 1480 करोड़ रुपए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंट के साथ सामाजिक आर्थिक विकास दर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कहाँ पे आपका हो जाएगा? म्यांमार के साथ। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? 285 का हो जाएगा एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कहा जाएगा यहाँ पे उर्दू अरबी फारसी के स्थान पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, जरूरी है, पूछा जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नेव IC इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, चलिए सॉरी 287 को हो जाएगा ए रियलमी। ठीक है, आगे ONGC और HPL ने किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। 288 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा बी पेट्रोनेट MHB। नेक्स्ट, किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बतख दल भेजने की घोषणा की है? 289 को हो जाएगा डी चीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की है? दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर किसे बनाया गया है? SN श्रीवास्तव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है कहाँ, किसके साथ? भारतीय सैनिक और आपका हो जाएगा इंग्लैंड के साथ। नेक्स्ट है वायुसेना के। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रांस ने भारत का राजदूत नियुक्त करने के लिए घोषणा किया गया है? किसे? 292 का जाएगा सी जावेद अशरफ। नेक्स्ट है जनेज जानसा निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जनेज जानसा जो है आपके स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा द्वारा NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पे NPR बनाने का निर्णय लिया गया? 294 का हो जाएगा बी बिहार। कौन? बिहार। आगे चलेंगे, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है? तो हो जाएगा 295 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का डी जेफ बेजोस। ठीक है, नेक्स्ट है 5 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? 296 का हो जाएगा ए मारिया शारापोवा। 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपको आ जाएगा नई दिल्ली में किया गया। आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आनंद जिले में कि खंभात में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के संवेदनशीलता हिंसों को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है? 298 का हो जाएगा सी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है? कौन सा देश अलग हो चुका है? हो जाएगा 299 का हो जाएगा डी श्रीलंका। ठीक, आगे चलेंगे दी तो हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 300 का हो जाएगा ए PV सिंधु को। ठीक है, आगे चलेंगे तो 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के घोषित परिणाम के आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? ये बताना है। 301 का हो जाएगा 62 सीट मिली थी। चलिए आगे, कि 10 फरवरी 2020 को कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? 302 का हो जाएगा सी नसीम शाह पाकिस्तान के। कौन? नसीम शाह पाकिस्तान के। नेक्स्ट है 9 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो 303 का हो जाएगा सी बांग्लादेश।
नेक्स्ट है कि 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ब्रैड पिट को। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? किसे दिया गया है? तो 305 का हो जाएगा आपका आंसर बी, पुलेला गोपीचंद्र को। ठीक है, आगे किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में BBL 2020 का खिताब जीता है? BBL 2020 का खिताब जीतने वाला कौन सा क्रिकेट टीम है आपका? यहाँ पर जाएगा बी, सिडनी सिक्सर्स। नेक्स्ट है 6 फरवरी 2020 को कौन अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई हैं? 307 नंबर का हो जाएगा सी, कृष्णा कोच। कौन? कृष्णा कोच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 308 नंबर क्या कर रहा है कि 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार सम्मानित होने वाले हैं आपके डॉक्टर NS धर्मशक्तु। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2020 को जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? 301 और 309 का हो जाएगा ए, 40वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है 310 नंबर की 5 फरवरी 2020 को किसे भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको हो जाएगा यहाँ पे 310 का सी, दीपा मलिक। यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो हो जाएगा 311 का हो जाएगा डी, जयपुर को। आगे चलेंगे यदि हम लोग कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व किर्क डगलस का निधन हुआ है, वह थे। किर्क डगलस कौन थे ये बताना है। 312 का हो जाएगा ए, अभिनेता थे। आगे चलेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेनियल अराप मोई का निधन हो गया है, वह कौन थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? पूर्व राष्ट्रपति। तो था आपका 313 का हो जाएगा ए, केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? डेनियल अराप मोई। आगे चलेंगे 5 फरवरी 2020 को कौन भारतीय एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया आपका? 314 को हो जाएगा सी, शशिकांत दास को, जो फिलहाल में RBI के गवर्नर भी हैं। आगे चलेंगे यदि तो हम लोग विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे हर वर्ष मनाया जाता है। 315 का हो जाएगा 4 फरवरी को। आगे है कि 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए, जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला आपका? यहाँ पर हो जाएगा 316 का हो जाएगा बी, 1917 मूवी का नाम है। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? आपका हो जाएगा 317 का हो जाएगा सी, प्रमोद अग्रवाल। आगे है कि विश्व आर्द्रभूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाता है? 2 फरवरी को। आगे चलेंगे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? 319 को जगह सी, उड़ीसा। कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? 320 को हो जाएगा सी, अजय बिसारिया। आगे है कि किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के खिलाफ एकल का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीता है एकल महिला का। यहाँ पर जाएगा 321 का जाएगा सी, सोफिया केनिन। आगे है कि किस पुरुष खिलाड़ी ने आपका 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब जीता है? पुरुष में कौन जीता है? महिला में तो जीती है केनिन, जीती है कौन? सोफिया केनिन। और पुरुष में कौन जीते हैं एकल का? तो नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। आगे किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता, पुरस्कार जीता है? 323 का जगह सी, रानी रामपाल। आगे चलेंगे, हर वर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि मनाया जाता है? आपको हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में UN की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई थी? किसे आपका? यहाँ पर जाएगा गीता सबरवाल। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? 326 का हो जाएगा सी, संविधान। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए
राजदूत बने हैं? भारत के नए राजदूत बने आपके कौन? तरनजीत सिंह संधू। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है, क्या नाम है आपका? तो वहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का आंसर 329 नंबर का हो जाएगा, क्या? ए गाती। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। यदि हम लोग 330 नंबर क्या कर रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त हुए हैं? कौन सचिव नियुक्त हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के? जगह 330 का बी आपको हो जाएगा बी आनंद। 331 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, चलिए 332 को हो जाएगा कि हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं की नामों की घोषणा हुई है जिसमें कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिए यहाँ पे पद्म विभूषण दिया है, कितने लोगों को सम्मान दिया गया है पद्म विभूषण से? तो जाएगा 332 नंबर का हो जाएगा, क्या यहाँ पे 7 लोगों। कितने? 7 लोगों को। ठीक, आगे है कि हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से संबंधित थे? 333 नंबर का हो जाएगा ए बास्केटबॉल से। आगे है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? हो जाएगा आपका 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है आपका? तो आप हो जाएगा ए 24 जनवरी को। ठीक, आगे है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुल गया है? ई कचरा क्लिनिक खुलने वाला आपका है भोपाल में खुला है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि हाल ही में भी सर्वे जारी हुआ है जिसमें फिर इंदौर पहले स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, आगे है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आपका? क्या हो जाएगा 24 जनवरी को। ठीक है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 80वां स्थान मिला है। आगे है कि किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई है? तो हो जाएगा 339 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हम लोगों का? सी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 की बात कर रहा है, यहाँ पे 51वां स्थान मिला है। याद रखे रहिए, इंडेक्स तो जरूर एक पूछ लेगा। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिलने वाला है 72वां स्थान मिला है। आगे किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो पहला स्थान किसे मिला है? हैदराबाद को। ठीक, 22 जनवरी 2020 को किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है क्रिस्टल अवार्ड से? 343 को जाएगा बी दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है कौन सा राज्य 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि 20 जनवरी 2020 को जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 345 को जाएगा बी 76वां स्थान। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? 46 को जाएगा सी किरण मजूमदार शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 जनवरी 2020 को किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा 347 का हो जाएगा बी AK सैनी को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुनंदा पटनायक का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो 348 का हो जाएगा हम लोगों का ए लोक गायिका थी। ठीक, हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो 49 का हो जाएगा आपका अर्जुन मुंडा को। हाल ही में आपका 18 जनवरी 2020 को बात है कि कौन रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको जाएगा 350 का जगह डी मिखाइल मिशुस्टिन। याद रखे रहिए, इंपॉर्टेंट है। मिखाइल मिशुस्टिन रूस के नए प्रधानमंत्री। आगे है 10 फरवरी 2020 को कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन की महारानी क्वींस काउंसिल बने हैं?
प्रिंस काउंसिल बनी। कौन है आपके? यहाँ पर हो जाएगा 51 का सी, हरीश साल्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला इसमें मिला है 84वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, चलिए आगे। 18 जनवरी 2020 को भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित है? तो 353 का हो जाएगा ए, क्रिकेट से संबंधित है। आगे चलेंगे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? कौन राज्य सरकार ने किया है रोजगार संगी ऐप? 354 का हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ ने। आगे चलेंगे। हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2019 दिए गए, जिनमें किसे अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो आपको हो जाएगा 355 का सी, रिचर्ड इलिंगवर्थ। ठीक है, आगे चलेंगे। तो हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? 356 नंबर का हो जाएगा क्या हम लोगों का आंसर? ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट है कि 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया 357 का सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नाम बदल जाते हैं वो अक्सर पूछे जा रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, ये ट्रेंड बन गया एक। नेक्स्ट है कि हाल ही में 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? तो कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? 358 का जगह ए, 72वां। आगे है कि 14 जनवरी 2020 को कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? शशिकांत दास तो उसके बने हैं आपके गवर्नर, लेकिन डिप्टी गवर्नर की बात कर लिया जाए 359 नंबर का जाएगा बी, माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक, आगे। बीसीसीआई ने 12 जनवरी 2020 को किस क्रिकेटर को पाली उम्मीदगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 12 जनवरी 2020 को सम्मानित किया गया है 360 का जाएगा बी, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जो गेंदबाजी से सबको कर देते हैं गुमराह। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मावोडी योजना की शुरुआत की है? 361 का डी, आंध्र प्रदेश। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो आप लोगों को पता होगा, ए हो जाएगा 10 जनवरी को। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? 363 का हो जाएगा बी, जसविंदर बिलान। आगे है कि हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, जिसे पहली बार मनाया गया था 364 का हो जाएगा ए, वर्ष 2003 में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना किया है? 365 का हो जाएगा डी, गुजरात। आगे है कि कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ, जो किस व्यक्ति पर लिखी गई है? कर्मयोद्धा ग्रंथ किस पर लिखी गई है? 367 का हो जाएगा डी, नरेंद्र मोदी। आगे चलेंगे कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर शुरू किए, लॉन्च किया है? 362 का हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं? 7वें बल्लेबाज कौन हो जाएंगे आपके? 369 का हो जाएगा बी, लियो कार्टर। हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? 370 का हो जाएगा सी, जॉकिन फोनिक्स। हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? 4 जनवरी 2019 की बात कर रहे हैं। 371 नंबर का जगह बी, इरफान पठान। और अपने फेवरेट धोनी, MS धोनी भी आप संन्यास ले चुके हैं, और रैना भी संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, उन लोगों का किस तारीख को लिए थे और डेट हमें बताइए, बहुत ही ईजी है, आसान है आप लोगों को याद करने के लिए। जरूर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को बताएं। धोनी और रैना एक साथ किस तारीख को संन्यास लिए थे? नेक्स्ट है, हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया था? आपका हो जाएगा 371 का हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 371 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, इरफान पठान। आगे है कि विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे
हर वर्ष मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे आपका हर वर्ष मनाया जाता है, 372 नंबर का हो जाएगा ए 4 जनवरी को। आगे हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल कर दिया है, क्या नाम बदल कर दिया है? तो हो जाएगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। आगे है कि हाल ही में सुनीता लकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? सुनीता लकड़ा 374 नंबर का हो जाएगा बी, हॉकी से संबंधित थे। लकड़ा या लकड़ी से खेला जाता है, ये भी आपको करके आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक बनाकर। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों हेतु डैश उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा। कौन सा नंबर का प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा आपका? यहाँ पर जाएगा 375 का हो जाएगा बी, दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा। ठीक है। आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है, उसका नाम क्या है आपका? 376 नंबर का हो जाएगा बी, मनी मोबाइल। आगे यदि बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया, जिसकी अवधि थी कितने घंटे थी और कितने मिनट तक थी? ये बताना है। 377 का हो जाएगा हम लोगों का बी, 2 घंटे 41 मिनट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे है, आम बजट 2020 में कितनी लंबी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई है? 78 का हो जाएगा बी, 24,000 किलोमीटर। आम बजट 2020-21 में निर्यातकों की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? 379 का हो जाएगा आपका बी, निवीक। नेक्स्ट है, आम बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार किस क्षेत्र में गैर राजपत्रित नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है? आपका हो जाएगा 80 का सी, सार्वजनिक बैंक। आम बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 81 का हो जाएगा ए, 69,000 करोड़। आगे है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, 76वां स्थान। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्यौहार माघ बिहू, जो माघ बिहू है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? 343 का हो जाएगा आपका 83 का, भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। ये भी जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने गवर्नर शशिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए, जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए कौन सा नोट कितने मूल्य का है बताएगा। तो आपका हो जाएगा 384 का हो जाएगा डी, मनी। नेक्स्ट है कि रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में 16 जनवरी 2020 को किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आपका हो जाएगा 385 का हो जाएगा ए, मिखाइल मिशुस्टिन। याद रखे रहिए। किस राज्य सरकार ने स्कूलों को संविधान के संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो आपका हो जाएगा 386 नंबर का आंसर सीधे सीधे यहाँ पे डी, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों के कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? 387 को जगह डी, भारत ने। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के 10वें संस्करण में कितने भारतीय अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया गया है? 388 का हो जाएगा डी, 26। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की बात की जा रही है। 2020 की वार्षिक बैठक के 50वें संस्करण की थीम क्या है, जो दावोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है? आपका हो जाएगा 389 का हो जाएगा बी, स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोसेक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? 390 का हो जाएगा सी, 80वीं। नेक्स्ट है कि किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल SSBM गजनवी का प्रक्षेपण किया है, जिसका मारक क्षमता 290 किलोमीटर है? कितना? 290 किलोमीटर है। तो हो जाएगा आपका पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वह 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए हैं? सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए हैं कहाँ पे? आपका 392 का हो जाएगा क्या? ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर स्थान पर आया है? तो आपका हो जाएगा 393 का सी, जापान का शीर्ष स्थान पर। भारत का कौन है? 84वां स्थान पर है, याद रखे रहिए। वह 2020 के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC
कि 107वें संस्करण का विषय क्या था। 107वें संस्करण का विषय क्या था, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस NVD का विषय क्या था, जो 25 जनवरी 2020 को मनाया गया। 395 का हो जाएगा सी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। किस शहर में भारत सरकार कुत्तों, घोड़ों, खच्चरों जैसे सेवा जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक स्थापित करेगी। 396 का हो जाएगा सी, मेरठ उत्तर प्रदेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। जो है आपके KP शर्मा ओली जो हैं आपके कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का 2.96 मिलीमीटर 0.12 इंच का खनन किया है, जिसमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ है। ठीक है, चिपका हुआ है, तो हो जाएगा 398 का हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड ने ऐसा खोजा है। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन सूचकांक, आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन सूचकांक पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाला कौन से हैं यहाँ पे लोग, तो यहाँ पर जाएगा 399 का डी, कुमार मुन्नन सिंह। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, मतलब इस वीडियो का। दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला है, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया है, तो हम लोगों का हो जाएगा आंसर आज का 400 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मोस का। और आज का क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों का, अब मैं ऐसे कर दूँ, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया है, ये हमें बताना है इन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, बाकी अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी मित्रों में, सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो। धन्यवाद।